नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद अब पंजाब कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू के सुर भी बदल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहा है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन इसी के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने ये भी कहा कि सिद्धू के लिए गड्ढा खोदने वाले लोग 10 फीट गहरे गड्ढे में दब गए हैं। जो बीत गया उसे जाने दिया। लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया, मैं उन्हें बधाई देता हूं। नए बीज बोने हैं, चिंता नहीं बल्कि चिंतन किया जाना है, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। ये चुनाव एक बदलाव के लिए था। लोगों ने एक महान फैसला किया है। जनता कभी गलत नहीं होती। मैं इस बारे में गहराई से नहीं सोच रहा हूं कि लोगों ने चन्नी के चेहरे को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया है या फिर नहीं। यानी साफ तौर पर जो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बयान दे रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से वो चरणजीत सिंह चन्नी, चूंकि पंजाब कांग्रेस में उन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था। राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हुए ये कहा था कि एक गरीब घर से आए चेहरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और इस तरीके से उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन हमने देखा था कि उस वक्त भी नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके से तिलमिलाए हुए थे। उनका पूरा परिवार लगातार चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन पर हमलावर नजर आया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी बहुमत पंजाब में हासिल कर चुकी है और आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी और वहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई है। यानी अब जो एक एक राज्य हैं वो कांग्रेस पार्टी के हाथों से खिसकते जा रहे हैं और पंजाब भी उनमें से एक राज्य था जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब पंजाब की सत्ता से भी कांग्रेस पार्टी बेदखल हो चुकी है। लोगों ने चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया और यही वजह है कि इस तरीके से आज पंजाब कांग्रेस के भीतर ये एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यानी चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व पर वो सवाल उठा रहे हैं, उनके कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर भी नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से सिद्धू ने ये बयान दिया है कि जिन लोगों ने सिद्धू के लिए गड्ढा खोदा उसमें 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढे में वो दफन हो गए हैं। कहीं से फिर शुरुआत करनी पड़ेगी, चिंता नहीं चिंतन करना पड़ेगा। फैसला जनता की अदालत में हो चुका है। ये नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा गया है। ये भी साथ में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी पर लोगों ने विश्वास जताया और वो पंजाब के लिए काम करते रहेंगे। जब तक आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए अच्छा काम करेगी वो उनका साथ देंगे। लेकिन जिस वक्त उन्हें लगेगा कि पंजाब के लिए गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये तमाम बड़े बयान दिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी के लिए ही बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पंजाब में चुनाव कैंपेन किया और वहां एक बार फिर से सत्ता वापसी की कोशिश थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अरमानों पर पानी फिर चुका है। हालांकि बीजेपी ने उतनी ज्यादा सीटें हासिल नहीं की, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, भगवंत मान जिन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी ने घोषित किया था, वो विजयी रहे। तो ऐसे में सवाल अब कांग्रेस पार्टी पर उठते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर उठते हैं और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो खुद अपनी अमृतसर ईस्ट से हार गए, वो सीट थी उनकी और गढ़ भी सिद्धू का रहा है, क्योंकि वहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं और वहां आम आदमी पार्टी ने
जीत का परचम लहराया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सिद्धू के लिए इस हार को पचा पाना बहुत मुश्किल है और ठीक नतीजों के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस हार के लिए सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन इस पर अब सिद्धू ने इस तरीके से पलटवार किया है कि जो बोते हैं वही काटोगे। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये कांग्रेस आलाकमान का फैसला चिरंजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना और साथ ही चिरंजीत सिंह चन्नी पर नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बड़ा हमला बोला है। यानी अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी की थमी नहीं है और क्या नवजोत सिंह सिद्धू के बोल भी ये बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर उनका झुकाव, जिस तरीके से उन्हें बधाई दी है और ये कहा है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। हालांकि सिद्धू ने यह भी कहा है कि वो पंजाब की जनता को बधाई देते हैं कि उन्होंने रिवायती राजनीति और पार्टियों को छोड़कर पंजाब में एक नए ऑप्शन को चुना है। पंजाब की राजनीति बदलाव की थी और पंजाब के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने बढ़िया फैसला किया है। यानी अच्छा फैसला पंजाब की जनता ने किया है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। इससे नवजोत सिंह सिद्धू काफी खुश हैं क्योंकि जाहिर तौर पर ये हम देख चुके हैं कि किस तरीके से इस पूरे पंजाब विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। उनकी पत्नी और उनकी बेटी उनके लिए वोट मांगने के लिए पहुंची, लेकिन चिरंजीत सिंह चन्नी के साथ वो खड़े नजर नहीं आए, कांग्रेस आलाकमान के साथ वो खड़े नजर नहीं आए और आपसी मतभेद इन दोनों नेताओं में खूब देखने को मिले। जहां एक तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर चिरंजीत सिंह चन्नी तमाम नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर हमलावर नजर आए, लेकिन वहीं सिद्धू की राजनीति कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका सिद्धू की राजनीति को लगा है। जिस तरीके से वो अपने ही सीट हार गए, तो भले ही पंजाब चुनाव नतीजे आने के साथ ये पूरा चुनावी दंगल थम गया हो, लेकिन जिस तरीके से ये नतीजे सामने आए हैं और माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की हार पंजाब में होती है तो इसका ठीकरा नवजोत सिंह सिद्धू पर ही फोड़ा जाएगा। इसका ठीकरा ये तमाम नेता एक दूसरे पर ही फोड़ते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं वही तस्वीर फिलहाल दिखाई दे रही है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी सत्ता से पूरी तरीके से बेदखल हो चुकी है। वहीं तमाम तरीके से सिद्धू को रोकने की कोशिशें कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं की ओर से भी की गई कि सिद्धू को जीतने नहीं देना है और कहीं ना कहीं वो सिद्धू अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में परेशानी खड़ा कर रहे हैं। कुल 117 विधानसभा सीटें पंजाब विधानसभा में और उसमें से जो 92 सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में केवल 18 उम्मीदवार उनके जीते हैं, तो 18 सीटें ही आई हैं। तो बड़ी और करारी हार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी वह सत्ता पर थी, लेकिन इस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान इस पूरी हार की जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के भीतर जो चुनावों से पहले भी अंदरूनी कलह जारी थी वो अभी भी जारी है। जहां नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू, चिरंजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस आलाकमान पर अभी भी इस हार को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जहाँ एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू इस तरीके से बगैर नाम लिए कांग्रेस आलाकमान और साथ ही चिरंजीत सिंह चन्नी पर हमलावर हैं, इस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा और बड़ा और अच्छा फैसला पंजाब की जनता ने लिया है। सिद्धू को जो गड्ढे में गिरने की कोशिश कर रहे थे वो खुद 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर चुके हैं। इतना ही नहीं, सिद्धू ये भी कह रहे हैं कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो इस तरीके के बयान ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बगैर नाम लिए कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी और अपने ही लोगों पर नवजोत सिंह सिद्धू इस चुनावी नतीजे के सामने आने के बाद हमलावर हैं। और साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से जो डिप्टी सीएम रहे हैं पंजाब के सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने भी नवजोत सिंह सिद्धू पर बहुत बड़े हमले बोले थे। उन्होंने कहा था कि सिद्धू के डीएनए में कांग्रेस है ही नहीं, सिद्धू एक बेलगाम घोड़ा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। वहीं पंजाब के 3 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने सिद्धू को बेलगाम घोड़ा बताया था और इस तरीके से लगातार सिद्धू
पर हमलावर तमाम नेता नजर आए हैं। कांग्रेस का पॉलिटिकली मर्डर कर दिया है और कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। ये तमाम गंभीर आरोप हैं जो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब सिद्धू जब सामने आए तो इस तरीके से उन्होंने निशाना जो है वो कांग्रेस आलाकमान और चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे नेताओं पर साधा है और कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस आलाकमान का फैसला गलत था कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। हालांकि सिद्धू अपनी सीट भी हार चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।